हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपके सिलेबस में डीमेट अकाउंट डीमेटेरियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, जिसको हम फिर से रिवाइज करते हैं। व्हाट इज़ डीमेटेरियलाइजेशन? डीमेटेरियलाइजेशन मीन्स कन्वर्जन ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी और शेयर्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जब फिजिकल शेयर्स को हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? डीमेटेरियलाइजेशन। और वो प्रोसीडिंग सारी किस प्रोविजंस के अंडर होगी? तो यहाँ पे डीमेटेरियलाइजेशन या फिर डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए एक पूरा एक्ट है जिसको बोलते हैं डिपोजिटरीज एक्ट 1996। तो इस एक्ट के अंडर जो भी प्रोविजन होंगे उस अकॉर्डिंग सारी प्रोसीडिंग होंगी। द प्रोसीजर टू मैनेज द इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़। अब सिक्योरिटीज़ में क्या आता है? शेयर्स आएंगे, डिबेंचर बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, वो सभी चीज़ें सिक्योरिटीज़ में ऐड हो जाती है। ओके, तो वी नो दैट देर आर टू टाइप्स ऑफ डिपोजिटरी इन इंडिया। वन इज़ CDSL, अनदर इज़ NSDL। तो दो टाइप की इंस्टीट्यूशन है जो डिपोजिटरी की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, NSDL एंड CDSL। और उसके बाद डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं। डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट क्या है? वो डिपोजिटरी के एजेंट होते हैं। जो ये दोनों इंस्टीट्यूट है उसके एजेंट कौन होंगे? डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, जिसको हम DPs बोलते हैं। अब डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट की तरह कौन वर्क करता है? तो प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे फर्स्ट SBI दिया है, PSU, देन HDFC बैंक, ICI बैंक, प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स, देन अदर्स। तो उसमें सारी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। उसके बाद लास्ट में फ्लो चार्ट में कस्टमर दिया है। तो मतलब कस्टमर को कौन कांटेक्ट करता है? DPs कांटेक्ट करता है। DPs मिडल मैन है बिटवीन डिपोजिटरी एंड कस्टमर। DPs कौन है? मिडल मैन है बिटवीन डिपोजिटरी एंड कस्टमर। ओके, और उसके बाद डीमेट अकाउंट की फैसिलिटी क्या होगी, क्या क्या बेनिफिट्स है? तो शेयर स्प्लिट होते हैं। शेयर स्प्लिट का कॉन्सेप्ट अगर अब आपको नहीं पता तो डोंट वरी, कि बोनस शेयर या कोई भी शेयर जो कंपनी आपको दे रही है तो वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए, बिकॉज आपका ये डीमेट अकाउंट है। तो जैसे कंपनी इशू करती है वैसे ही आपको इमीडिएटली वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। हेजल फ्री एंड कन्वीनियंस। हेजल फ्री है और कन्वीनियंस है, आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रांजेक्शन होंगे। इजी ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटी, इजीली ट्रांसफ़र होते हैं, लेंथी प्रोसीडिंग नहीं है, इजीली ट्रांसफ़र हो सकता है। लोअर ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट कंपेयर टू द फिजिकल शेयर कम होती है। कॉस्ट तो होती है बट कंपेयर टू द फिजिकल फॉर्म कम होती है। नो टेंशन ऑफ फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट। तो वो शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म में जो आपको दिया होगा उसको लॉन्ग टर्म तक कैरी कैसे करेंगे और कैसे नहीं, वो क्वेश्चन मार्क अब हट जाएगा, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वे में सब होता है। ओके, देन नेक्स्ट डीमेटेरियलाइजेशन प्रोसेस। तो वी नो दैट फर्स्ट हमें ओपन करना है अकाउंट, तो हम DPs को कांटेक्ट करेंगे, DP डिपोजिटरी को कांटेक्ट करेगी, डिपोजिटरी सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी को सेंड करेगी। ओके, सो उसको वन बाय वन फ्लो चार्ट थ्रू देखते हैं। इन्वेस्टर सरेंडर द फिजिकल सर्टिफिकेट टू द DP फॉर डीमेटेरियलाइजेशन। जिसको भी डीमेट में कन्वर्जन करना है तो वो उसका जो पहले का फिजिकल फॉर्म में सर्टिफिकेट था वो सबमिट किसे करेगा? DPs को, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। हमें पता है DPs की तरह कौन वर्क करती है? बैंक के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो कोई भी एजेंट के पास जाके, ब्रोकर के पास जाके हम ये प्रोसीडिंग के लिए डॉक्यूमेंट शेयर सर्टिफिकेट सबमिट करवाएंगे। नाउ DP इन्फॉर्म्स द डिपोजिटरी अबाउट द रिक्वेस्ट। अब DP क्या करेगा? DP आगे डिपोजिटरी को इन्फॉर्म करेगा कि ये रिक्वेस्ट आई, ये कन्वर्जन करना है। DP सबमिट सर्टिफिकेट टू द रजिस्ट्रार ऑफ द इश्यूइंग कंपनी। तो वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करता है। रजिस्ट्रार कम्युनिकेट्स विद द डिपोजिटरी टू कन्फर्म द रिक्वेस्ट। और उसके बाद रजिस्ट्रार कंपनी जो होगी वो सब वेरीफाई करने के बाद अगर कन्फर्मेशन है वहाँ पे तो वो रिक्वेस्ट की कन्फर्मेशन की इंफॉर्मेशन किसे देगा? डिपोजिटरी।
Now, dematerialization of the certificate is done by the registrar. Accounts are updated by the registrar and the depository is informed about the completion of dematerialization. Accounts are updated by the depository and DP is informed about the same. Demat account of the investor is updated by DB. तो डीमेट अकाउंट में कोई भी चेंजेस आ रहे, कोई भी हमें कुछ परचेस करना है, शेयर करना है, तो हमें डीपी को कांटेक्ट करना होगा. डीपी को किसे कांटेक्ट करेगा? डिपोजिटरी को. और डिपोजिटरी इशूइंग कंपनी जो होगी उसको कांटेक्ट करेगा. ओके, तो ये सारी डिमटेरियलाइजेशन की प्रोसेस थी. ओके.